दान वर्ण में ये निहित है कि दोनों दान शब्द और दया शब्द, दान हमेशा पात्रों को धर्मायतन में धर्म के लिए, धर्म की साधन के लिए दिया जाता है। उसमें देने वाले का और लेने वाले का दोनों का उपकार गर्वित होता है। पात्र को देने का मतलब है पात्र से ज्ञान लेना, मंदिर में देने का मतलब है मंदिर से शिविर लगना, ज्ञान का साधन बनना, पुस्तकें छपना। तो वो दान धर्म में जाता है, परंपरा से धर्म का साधन बनता है। जो दया है उसमें अपना हित नहीं, सामने वाले पर कृपा है, करुणा है, वो पुण्य का कारण बनता है। लेकिन बैलेंस करके चलना चाहिए। दान अपनी जगह है, दान भी देना चाहिए, और उससे ज़्यादा यदि घर के व्यक्ति नातेदार बीमार हैं, परेशान हैं भोजन आदि को, तो वे हमारे जीवन में प्रतिकूलता के कारण ना बने, हमारे घर से बागी ना हो जाएं, हमारे लिए दुश्मनी ना बना लें, हमारे लिए किसी से मिलकर हमारी डकैती ना डरवा दें, हमें कोसे नहीं। और ये तो है एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि हमें उनको आत्मा समझना है और हम उनकी मदद करें जो दया के खाते में जाएगा। श्रावक को दोनों बैलेंस करना चाहिए। दान देने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन हमारे भाई की दया करने वाले तो लाखों मुझे भी मिलेंगे। तो अगर वहाँ 99 लोग दान दे रहे हैं और हम वहाँ की जगह कटौती करके भाई के प्राण बचा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो बैलेंस करना चाहिए, या दोनों दें, और दोनों नहीं दे पाते हैं तो पहले उसके प्राण बचाना बीमारी से। अगर भाई बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है, तो लाखों दान देना बेकार है। भाई चला गया तो जी कहा। दोनों अपनी जगह महत्व है, दान का अपना महत्व है और दया का अपना महत्व है। महाराज जी, कई बार ये होता है, जैसे ऐसा सोच दान करने के भाव हुए तो ऐसा लगता है ये पैसे बचा लो, मंदिर में तो कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ दे देंगे। तो तुरंत में तो दान नहीं दिए, लेकिन कभी ऐसा है फिर वो दान टल जाता है। मतलब भाव तो होगा पैसे देने के, लेकिन वो दिए नहीं कहीं। फिर दान हमेशा उपयोगिता देख के देना चाहिए। हमारा पैसा एफडी में पड़ जाए, क्या बनने में लग जाए, या कोई और चीज़ें आ जाए, वो दान उतना सार्थक नहीं है जितना उस दान से ज्ञान की प्रभावना हो, लोगों का कल्याण हो। आज लोग बड़े बड़े महल बनवाते जा रहे हैं, उस दान से क्या है यदि उसका उपयोग है। जैसे ताल महल बनाया, पाठशाला बनाई, और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें संत ठहर रहे हैं, उपयोगी है। अगर आपने बहुत बड़े बड़े क्षेत्र बना दिए और साल में 2-4 दिन का उपयोग है, बाकी खाली पड़े रहते हैं, उसका क्या उपयोग है। और बना लिए हैं तो इतना दान दे दो कि वहाँ हॉस्पिटल चलने लगे या वहाँ स्कूल चलने लगे, तो वो जो बिल्डिंग है उसका काम उपयोग हो गए तो दान देना ठीक है। तो दान अपना सदुपयोग हो गए। जैसे कल मैंने कहा कि आप ग्रंथ छपवा लेते हैं बहुत सारे, अरे ग्रंथ उतने छपवाओ जितनी ज़रूरत हो। आज हम देखते हैं कई जगह पूरे ग्रंथ कमरे भरे पड़े हैं, और ऐसे ग्रंथों से क्या फ़ायदा, दीमक खा रहे हैं, खराब हो रहे हैं। पिपरिया में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, कमरे भरे, यहाँ भी पढ़े। अरे आप अनुमान लगा लो कि हमारे 2 साल में 3 साल में इतने बिकेंगे, इतने जाएंगे, इतने लोग लाभ लेंगे। आप लालच के चक्कर में लाख रुपये के छपवा लेते हो, क्या मतलब है। तो विवेकपूर्वक दान देना चाहिए। कब देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, हम लोग आर दिया, कौन सा मौसम है, क्या देना चाहिए, क्या नुकसान करेगा, कैसी आवाज़ हो रही है, क्या फ़ायदा करेगा, ये सब विवेकपूर्वक दान देना चाहिए। और दान हमेशा विवेकपूर्वक जो हितकारी हो वो देना चाहिए। महाराज जी, जैसे ये घर में जो आते भी, मतलब जो मांगने आते हैं, तो उनको पैसे देना, या मतलब हमको तो दया आती है ना, अब वो दरवाजे पे आएंगे तो दया में पैसा बिल्कुल नहीं देना। आपके दया के भाव से दिए गए पैसा, यदि वो मदिरापान करेंगे, शराब पिएंगे, कोई बुरा काम करेंगे, तो आप भी पाप के भागीदार बनेंगे। तो आपको विवेकपूर्वक देना है कि आपको अगर कोई भूखा प्यासा आ गया, क्या ना, हमारे घर में आटा देने का विधान नहीं है, हमारे यहाँ नगद देने का विधान नहीं है। हमारे जैन दर्शन में कोई दया, नगद या आटा देने की व्यवस्था नहीं है। हमें यहाँ तो आपको भोजन करना है, भोजन कर लीजिए। और हमें आज लोग आते हैं बीमार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, हमारी बच्ची बीमार है, ये बीमार है, हमें पैसा दे दो। कल कहाँ बीमार है पता पूछ लो, जाओ हमारा नंबर ले जाओ, डॉक्टर से कहना हमसे बात कर लें, मेडिकल पर चले जाओ, हमसे बात कर लें। मेडिकल वाले को फोन पे कह दो, भैया इन्हें 1 दिन की दवाई दे दो, कल फिर आए, कल फिर दे देना। अपने विवेक से दिया करनी है। राजा श्रेयांश ने एक बार एक मछुआरे को
हीरे जवाहरात की रजाई फेंक दी थी ऊपर से, उसने बेच करके मछलियाँ मारने लगा। राजा श्रेयांश का धन घटने लगा। राजा श्रेयांश मुनिराज के पास पहुँचा, महाराज हमारी आमदनी हमारा धन क्यों छीन हो रहा है? बोले आपने अविवेक पूर्वक मछुआरे को कीमती रजाई दे दी थी उड़ने को, उसने रजाई के हीरे बेच के मछली मारने के जाल बनवा के फैक्ट्री डाल दी है, तो हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तो ये विवेक पूर्वक देना चाहिए महाराज जी। लेकिन जैसे कोई अपने सामने भीख मांग रहा है और अगर अपन उस पर दया नहीं करें तो कहीं ना कहीं ये तो रहता ना कि अपन कैसे वो हो गए निर्दयी दया टाइप के। करें, लेकिन दया में क्या दें? भीख मांगने में आप भोजन दें। आप अगर वो कहते हम आपका नहीं खाते हैं और वो दिया स्टेशन में ना करें, टाइम में ना करें। एक बार एक जैनी ने दिया कर दी, एक व्यक्ति आया मांगने, हम भी भूखे हैं, 2 पूड़ी दे दो। एक जैनी फैमिली थी, उसने अपनी पूड़ी में से 2 पूड़ी दी। पूड़ी खा के नाटक, अरे मर गए, जहर खिला दिया। पुलिस वाले आगे बोले क्यों सेठ जी जहर खिला दिया? क्या तुम्हारा दुश्मनी थी इससे, क्यों जहर खिला दिया? घबरा गया सेठ पत्नी, अरे मैंने तो अपनी पूड़ी में से पूड़ी दी। बोले झूठ बोलते हो, उसको जहर खिला दिया, चलो थाने चलो। पत्नी रो रही है। उन्हें के एक साथी आया, बोले अरे समझौता कर लो, नहीं तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, तुम जेल चले जाओगे, पत्नी यहाँ बैठी रहेगी। पुलिस वाले ने 5 रुपये ले लिए, 2 पूरी। तो ये बड़ी कब कहाँ देना है वो सावधानी होना चाहिए। आप अगर नहीं खा रहा है और भूखा है, हम किसी का खाना नहीं खाते, उस दुकान से ले लो जो खाना। समोसा नहीं देंगे, हम जैनी हैं, तुम फल ले लो, चौड़े दे दो, बिस्किट ले लो, अपने विवेक से दो।